नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से एक नए क्लास को लेकर आया हूं और आप देखेंगे इसके अंदर इसका मेरा इसका टॉपिक है। ये टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव। क्या होगा ये? ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक है आपका, ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव है और ये सोशल साइंस का है। और इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और प्लस ठीक है और प्लस मैंने भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे साथ आज के क्लास के सामने आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर पहला है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो हमारा जो हेडिंग दिया गया है ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक क्वेश्चन है यार। यानी जो भी क्वेश्चन आपके सामने अब लाया जाएगा वो क्वेश्चन सारे के सारे इन वीवीआई होंगे यार। क्या होंगे? वीवीआई होंगे। ठीक है, इसी को आप जो भी समझ लिए इसको, ये 100% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ओके, नहीं लड़ेगा तो आप खुद जाके लड़ा दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये है आप अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला। और जैसा कि आपको पता है हर साल की तरह हर बार की तरह मैं ये क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, हर बार की तरह क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे गौर से। ओके, हर बार की तरह क्वेश्चन जो होगा ये होगा, सुनिए गौर। ओके, तो क्वेश्चन तो एक ही होगा, लेकिन उसके ठीक है आसपास जितने भी ठीक है पॉइंट्स होंगे हम सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होंगे उस सभी पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेंगे। सभी पॉइंट्स को, सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हम क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप। ओके, तो अब यहां पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के विकास के बिना, क्वेश्चन हमारा क्या है? बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना, ठीक है, बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना। ओके, क्वेश्चन हमारा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। ये किसका कथन है? कथन किसका है? तो भैया ये कथन किसका है? तो ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है कि ठीक है एपीजे अब्दुल कलाम का है या फिर महबूबुल हक का है या फिर महात्मा गांधी का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ठीक है आंसर, राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है आपके अनुसार क्या होनी चाहिए? आप अपना कमेंट करेंगे या फिर अपना इसको आप कॉपी भी लिखेंगे या फिर अपने मन में रिपीट करेंगे। व्हाटएवर आपको जो भी अच्छा लगे वो काम करेंगे आप। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। मतलब बिहार जब तक विकास नहीं करेगा, बिहार जब तक विकास नहीं करेगा तब तक ये भारत का विकास नहीं होने वाला, भारत का विकास नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नहीं बिहार का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, ऐसा कहने वाले ठीक है कौन थे? हमारे सबसे प्रिय, मतलब सब तो इसमें प्रिय ही है। ठीक है, ये जो हमारे आधुनिक भारत के जो महान आदमी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था यार, अब्दुल कलाम ने कहा था। इसी को हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं यार। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी फर्स्ट ठीक है प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट है मतलब फर्स्ट राष्ट्रपति है, पहले ये राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति हमारे हैं। ठीक है, महबूबुल हक कौन है भैया? तो महबूबुल हक ने क्या किया था? ठीक है, मानव विकास सूचकांक को, ठीक है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला ठीक है इंसान था। यानी मानव विकास रिपोर्ट को इन्होंने बताया था कि भैया ये मानव विकास रिपोर्ट होता है। महात्मा गांधी कौन है भैया? तो हमारे भारत के राष्ट्रपिता है। कौन है? राष्ट्रपिता है, हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले ठीक है ये महात्मा, इसको हम बोलेंगे महात्मा गांधी, इसी को हम बोलेंगे महात्मा गांधी। दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन, आप इतना ही चीज पढ़ सकते हैं इसके आसपास। क्वेश्चन अगला हमारा देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है जो ठीक है क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन ये है कि हुगली औद्योगिक, ये समझिए कि हुगली नदी, ये हुगली एक नदी है। हुगली क्या है? नदी है और नदी के ये आसपास क्या होता है? ठीक है, नदी के आसपास, नदी के जो ये हुगली एक नदी है। ठीक है, इसी के आसपास ना उद्योग लगा हुआ है, उद्योग लगा हुआ है। तो इसी ये कहाँ लगा हुआ भैया? तो ये लगा हुआ है। ठीक है, इसका केंद्र का नाम है, तो ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो भैया जो इसका आंसर होगा ये होगा कोलकाता और हावड़ा। क्या होगा? कोलकाता और हावड़ा, क्योंकि हावड़ा जो ब्रिज है ना, ये हावड़ा ब्रिज क्या होता है? ये हावड़ा ब्रिज ठीक है कहाँ है? तो ये ठीक है
यानी आपका डी हुगली नदी पर ही है। कहां पे? हुगली नदी पर ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कोलकाता रिश्ता, यहां से कोई खास पॉइंट नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा रेलवे जोन, ठीक है। सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है भैया? तो सबसे छोटा रेलवे जोन जो है ना, अगर यहां पे देखेंगे भैया, तो हम आपको बता दें कि यहां पर हमारे पास 40 को ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है? 40 पीस ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसमें आप क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हैं, और ठीक है, कम से कम हम क्या करेंगे, एवरेज हम 3 क्वेश्चन आपको बता देंगे, मतलब कुल मिला के आपसे 120 क्वेश्चन, ठीक है, आपका यहाँ पे लड़ जाएगा, यानी आप ठीक है, लड़ा देंगे, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो ये है। और आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अब जाकर किताब में ढूंढेंगे, जहां पे रेलवे वाला चैप्टर है, उस रेलवे के आसपास वाले चैप्टर के आपको के अंदर में आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसको जाके आप चेक करेंगे, ठीक है, चेकआउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देश, ठीक है, आपको लग गया। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे फाल्टा, यहाँ पे क्या होगा? आकार, यहाँ पे क्या होगा? आकार, यहाँ पे क्या होगा? आकार होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आकार, ठीक है। तो देखिए गौर से, यहाँ पे क्या होगा? आकार होगा। तो यही कहने का अर्थ ये कि क्वेश्चन क्या हमारा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? भैया फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित मतलब कहाँ? यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, मतलब कहाँ, व्हाटएवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर क्या? तो यहाँ पे अब कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनने वाले, तो डेट्स ऑल, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा अगला, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र, सीमेंट कारखाना, पहला क्या आपका? सीमेंट कारखाना। संयंत्र को हम क्या बोल सकते हैं? कारखाना। क्या बोल सकते हैं? कारखाना ही बोला जाता है, बोल नहीं सकते हैं, कारखाना ही बोला जाता है। तो भारत का पहला सीमेंट यानी कारखाना कहाँ है? तो भैया इसका जो आंसर होगा वो कहाँ आपका? चेन्नई में। आपका चेन्नई में 1904 के अंदर, 1904 के अंदर, ठीक है, 1904 के अंदर पहला कारखाना खोला गया था, ठीक है, पहला कारखाना खोला गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जहां तक भी हो आप इसको, ठीक है, आप इसको ना, ठीक है, लाइक शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर करना आपका फर्ज तो नहीं है, बट आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं, मैं, ठीक है, काफी मेहनत लगता है इसके अंतर्गत। ऐसा ही नहीं बन जाता कि आपको आए, ठीक है, फटाक से, ठीक है, बना दिए फटाक से, ऐसा नहीं होता भाई। इसके अंदर काफी मेहनत लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, तब जाके ओके ये सब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1904 के अंदर चेन्नई के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, ये 1904 के अंदर क्या हुआ था? कारखाना लगा था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला भाई साहब, नहीं आने वाला, तो बता दिया जाता आपको। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत का बर्मिंघम। देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड में है। कहां है आपका? इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या होता है? सुनिए से, इंग्लैंड के अंदर क्या होता है कि इंग्लैंड के अंदर एक शहर है बर्मिंघम, तो उसके जैसा वहां पर क्या होता है, ठीक है, लाइक वहां पे ना बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत बड़े बड़े कारखाना है, ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा जो शहर, भारत का कौन सा शहर है जो बर्मिंघम की तरह लगता है? बर्मिंघम की तरह ही वहां पे क्वालिटीज है। तो इसका जो आंसर है कौन आपका? जमशेदपुर। इसका आंसर क्या है आपका? जमशेदपुर, इसका आंसर, ठीक है, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पे समझिए, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट एक स्टील प्लांट है, भिलाई भी एक स्टील प्लांट है, ठीक है, और ये क्या? ये भी एक लौह इस्पात केंद्र है, लौह इस्पात केंद्र है। तो आप आगे देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन पे? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, गौर से देखिए। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्या होता है जीवाश्म ईंधन? क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मतलब इसका आंसर क्या? सभी, इनमें से सभी। डन, ठीक है वैसे आपको। तो ये क्या है? कोयला है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे समझिए कि हाँ, तो अब यहाँ पे, ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष भर में, क्वेश्चन क्या है आपका? वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय को, क्या बोलेंगे? अर्जित आय को, यानी ये इंडिया है, ये क्या पे? ये इंडिया है, समझिए गौर से यार, ये इंडिया है, ये क्या है आपका? इंडिया है, देखिए गौर से यार। तो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, सुनिए गौर से आप यहाँ पे देखिए, ये आपका इंडिया है ना, और ये क्या कह रहा है? ठीक है, सुनिए गौर से, ये कह रहा है कि देश भर में, क्या आपका है? देश भर में, ठीक है, ओके, ये देखिए आप, इंडिया है ना, तो ये क्या है? इंडिया। तो कह रहा है कि किसी भी देश में, ठीक है, वर्ष भर में, मतलब एक साल में, एक वर्ष में किसी भी देश में, किसी भी देश में अर्जित आय, अर्जित आय क्या होता है? ठीक है, टोटल आय, टोटल इनकम, क्या होता है आपका? टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम। तो देश भर में क्या होता है? अर्जित आय की कुल मात्रा को हम क्या बोलेंगे?
इसकी टोटल मात्रा को हम क्या बोलेंगे, इसके टोटल मात्रा को हम बोलेंगे राष्ट्रीय। इसका आंसर है आपका राष्ट्रीय आय। क्या है इसका आंसर? राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक और बन सकता है सेम सेम। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ष भर में देश, ठीक है, किसी देश में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा, वर्ष भर में, एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, नया क्वेश्चन। ठीक है, कहना कि वर्ष भर में किसी भी देश के सीमा में, किसी भी देश के सीमा में, देखिए सुनिए गौर से, किसी भी देश के सीमा के अंदर, किसी भी देश के सीमा के अंदर, ठीक है, अर्जित कुल आय को हम क्या बोलेंगे, तो भैया इसको हम बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। मतलब कुल मिला के इसी को हम बोलेंगे जीडीपी। इसी को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। इसी का ही नाम है। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जीडीपी। तो मतलब यहां पे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीडीपी की परिभाषा है। ये क्या है, जीडीपी की परिभाषा है। और जीडीपी की परिभाषा पूछ करके और आपसे क्या करता है, ऑप्शन देता है कि राष्ट्रीय आय है, ठीक है, कि प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, इसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद है, क्या होता है व्हाटएवर। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है आपका, यार ये परिभाषा है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। ठीक है, पूरी आपकी कॉपी में लिखी होगी, उसी परिभाषा को यहाँ पे डाल दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको लग रहा होगा बड़ा भारी। नहीं, भारी नहीं, इसका आंसर है एकदम इजी है। तो इसका आंसर क्या है आपका, राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन आपका टका। टका क्या है, एक मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ रुपया है, क्या आपका रुपया है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसा ही क्या होता है, वैसा ही, ठीक है, वैसा ही, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर को हम क्या बोलते हैं, इसको टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टका यार। ठीक है, आइए इसमें, तो नेपाल की भी मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। ठीक है, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। इराक की मुद्रा का नाम क्या होगा, आई थिंक, ठीक है, दिनार। आपका दिनार। ठीक है, ऐसे में, और सिंगापुर की मुद्रा का नाम, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, आगे रखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बिहार का पहला, यानी बिहार फर्स्ट, बिहार का पहला ग्रामीण बैंक, पहला, ठीक है, जो ग्रामीण बैंक है, ठीक है, ये पहला जो ग्रामीण बैंक है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, तो बैंक, ठीक है, बिहार का पहला जो ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 1975 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक, देखिए क्वेश्चन क्या, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है, ठीक है, किस स्तर पर काम करता है। देखिए, सहकारी स्तर जो बैंक होता है ना, ये सहकारी जो बैंक है, ये जो सहकारी बैंक है, ये सहकारी बैंक क्या होता है हमारे, ठीक, इंडिया के में अंदर, ठीक है, इस लेवल पे काम करता है, इस लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, किस स्तर पर काम करता है। तो और भी ऐसे पे काम करता है, बट यहां पे पूछ रहा है आपसे, यहां पे जब पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है सहकारी बैंक जो हमारा काम करता है, तो वो करता है, ठीक है, केंद्रीय, यहां पे कर रहा है। देखिए क्वेश्चन समझिए गौर से, सहकारी बैंक क्या होता है, ठीक है, जिला क्या होता है, जिला सहकारी बैंक होता है, मतलब कई तरह का सहकारी बैंक करता था। उसने कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक क्या, तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक काम करता है वो कहां करता है, वो करता है, ठीक है, जिला स्तर पे करता है। कहां करता है वो, जिला स्तर पे इसका काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिला स्तर। क्या पे, जिला स्तर। अगला क्वेश्चन हमारा समझिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक कृषि साख समिति। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राथमिक कृषि साख समिति, ये क्वेश्चन का नाम है। कृषकों को, मतलब किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो भैया ये ऋण प्रदान करती है अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, मतलब, ठीक है, ओके, 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए और इससे अधिक, 20 वर्ष से अधिक के लिए करती है, मतलब ये सभी के लिए करती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी है। इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन हमारा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, यानी हमारा आंसर क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। देखिए, आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने होते हैं, 3 क्षेत्र। पहला होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है आपका, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। ओके, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है आपका तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन क्या है आपका, तृतीयक क्षेत्र। तो क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्षेत्र क्या होगा। देखिए, तो प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कृषि क्षेत्र बोलेंगे। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, उद्योग क्षेत्र बोलेंगे। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, विनिर्माण, सॉरी, तृतीय क्षेत्र को हम बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, ये दोनों बात एक ही हो गया, ये दोनों बात एक ही है, ये दोनों बात क्या आपका एक ही है। तो तीसरा क्षेत्र हो गया हमारा, ये सेवा क्षेत्र हो गया। कौन क्षेत्र हो गया आपका,
सेवा क्षेत्र हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा वो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा डी, सेवा क्षेत्र। क्या कोई सेवा क्षेत्र हमारा आंसर होने वाला है। ओके, तो हमारा कृषि क्या आ गया, हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ये क्या आ गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। उद्योग को, ठीक है, इधर को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र, इसको बोलेंगे। और ठीक है, सेवा क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र। इसको हम बोलेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र इसको बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार द्वारा गठित, सरकार द्वारा गठित, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे, सरकार द्वारा गठित अनावश्यक, ठीक है, सॉरी, सरकार द्वारा अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक, जो आवश्यक न हो, ठीक है, नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है, तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, हटाना क्या कहलाता है। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखे होंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिखे होंगे। और उसके बाद आपने निजीकरण क्या लिखेंगे, निजीकरण लिखे होंगे, निजीकरण लिखे होंगे। यही आपको पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सभी का परिभाषा लिखा हुआ है, तो भैया ये जो परिभाषा लिखे होंगे ना, इसी परिभाषा को यहाँ पे उतार दिया गया है, इसी परिभाषा को यहाँ पे उतार दिया गया है। तो ये क्या है आपका ना, परिभाषा है पूरा का पूरा, ये क्या है आपका पूरी की पूरी परिभाषा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ठीक है, तो अनावश्यक, सॉरी, कह रहा सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंध, नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है भैया। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर, ठीक, उदारीकरण। क्या है, उदारी, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, उदारीकरण। इसका आंसर क्या होगा आपका, उदारीकरण, इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर है आपका उदारीकरण, उदारीकरण, दैट्स ऑल। निजीकरण क्या होता है भैया, तो निजीकरण का मतलब होता है, निजीकरण का मतलब होता है, ठीक है, ओके, उद्योगों को, उद्योगों को, उद्योगों को, उद्योगों को सरकारी हाथों से निकालकर निजी व्यक्ति के हाथों में सौंपना क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या होता है, तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने को हम क्या बोलेंगे, इसको हम जोड़ने को बोलेंगे वैश्वीकरण। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम वैश्वीकरण बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके साथ क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा, इसका आंसर होगा उदारीकरण। इसका आंसर क्या होगा, उदारीकरण, इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, विश्व व्यापार संगठन। ये क्वेश्चन क्या हमारा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसी को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूटीओ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। कब हुई थी, 1995 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कैसा मुख्यालय, जिनेवा। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, सुनिए गौर से, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, व्यापार को आसान बनाना। क्या होता है, व्यापार को आसान बनाना, व्यापार को आसान बनाना क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है, व्यापार को आसान बनाना इसका उद्देश्य होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। और व्यापार में होने वाले विवाद को सुलझाना भी क्या होता है, इसका आसान होता है। और इतना ही नहीं, क्या होता है, व्यापार से संबंधित ये नियमों को भी क्या करता है, नियमों को भी बनाता है, व्यापार से संबंधित नियमों को भी बनाता है। इसी को हम कहेंगे डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय होगा क्या पे, जिनेवा। कहां पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो जिनेवा होगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये टॉपिक काफी अच्छा है, यानी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा है। और हर, ठीक है, चारों बुक से क्वेश्चन लिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, तो उस फायदे का आप कुछ भी, ठीक, अंश पा करके आप इस वीडियो को जरूर, ठीक है, दूसरे को शेयर करें। नहीं तो कम से कम इसको लाइक करें, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। ये मेरी विनती है आपसे। और आप करेंगे भी तो आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, बट हमारा फायदा हो जाएगा। ओके, यहां पे समझिए वाशिंगटन डीसी का है। तो वाशिंगटन डीसी जो है ना भाई, ठीक है, ये है अमेरिका की राजधानी। क्या आपका, अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, ठीक है। और रोम क्या है, ये है रोम, इटली की राजधानी। क्या आपका, इटली की राजधानी को हम क्या बोलेंगे, रोम। क्या बोलेंगे इसको, रोम। रोम दोस्तों, ठीक है, आप सुने में रोम रोम भाइयों, वही रोम है भाई, ठीक है, रोम रोम भाइयों, ठीक है। तो रोम रोम नहीं, इटली इटली भाइयों। अगला क्वेश्चन है हमारा उपभोक्ता। वर्तमान में उपभोक्ता मतलब ठीक होता है कस्टमर। क्या होता, तो वर्तमान में कस्टमर संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग काम करते हैं भाई साहब, ठीक है।
उपभोक्ता संरक्षण के लिए 3 स्तर पर, ठीक है, 3 स्तर पर, ठीक है, रोज आयोग काम करते हैं। पहला आपका जिला स्तर पर, क्या होता है आपका जिला स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पर, क्या होता है आपका राज्य स्तर पर, और होता है आपका केंद्र स्तर पर, क्या आपका केंद्र स्तर पर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्य स्तर का राज्य आयोग कितना है, तो भैया इसका जो आंसर होगा क्या आपका 35 है, 35। तो ये क्या आ गया 35, ठीक है, राज्य आयोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में 35 आयोग काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस, ठीक है। तो दिस इज वर्तमान आयोग, दिस इज वर्तमान आयोग, ठीक है। सहकारिता प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय का मतलब राज्य, क्या होता है राज्य, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का, प्रांतीय सरकारों का क्या कह रहा क्वेश्चन की सहकारिता प्रांतीय सरकारों का स्थानांतरण विषय, स्थानांतरण विषय, ठीक है, स्थानांतरण योग्य विषय कब बना। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको ना केंद्र के, ठीक है, सूची से निकाल करके, केंद्र के सूची से निकाल करके कहां डाला गया, राज्य का विषय कब बना, राज्य का विषय कब बना, यानी राज्य सूची का विषय कब बना, ये बना था 1919 में। दैट इज इसका आंसर, ओके, दैट इज इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में, क्वेश्चन क्या है हमारा, मैग्नीज उत्पादक में या उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहां होता है, तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है, उड़ीसा में। क्या होता है आपका, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। आगे समझ में। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह, क्या आपका लोह, लोह मतलब लोहा, लौह अयस्क का एक प्रकार है भाई, ठीक है। ये लौह अयस्क के क्या होते हैं, लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, कितना होते हैं 4, ठीक है, नहीं सॉरी कितने होते हैं 3, ओके। होता है हेमाटाइट, क्या होता है आपका हेमाटाइट, हेमाटाइट, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नेटाइट, आपका मैग्नेटाइट, ठीक है। और उसके बाद होता है लिमोनाइट, क्या था आपका, एक होता है लिमोनाइट, क्या था आपका, एक होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट होता है। तो यहां पे से क्या देखिए, यहां पे क्या है, ठीक है, मैग्नेटाइट है, क्या हेमाटाइट है, ठीक है। तो ये क्या है समझिए, तो ये हेमाटाइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, कोयले के प्रकार है, क्या कोयले के प्रकार है, ये भी कोयला है, ठीक है, ये भी कोयला है, और ये सभी इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या होगा बी, इसका आंसर ये हो जाएगा, ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन है, ओके, अगले हमारा क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है हमारा भाखरा नंगल परियोजना। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाखरा नंगल परियोजना, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है भैया, तो भाखरा नंगल परियोजना जो है ये कौन नदी पर है, तो ये है आपका, सॉरी ये जो नदी है इसका नाम है सतलज, सही तो है, ठीक है। इसका आंसर क्या आपका सतलज। महानदी पे कौन नदी है, कौन बांध है, तो ये हीराकुंड बांध है, कौन बांध है, हीराकुंड बांध है, कौन बांध है आपका, हीराकुंड बांध महानदी पर है। आगे गोदावरी, ठीक है, यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और महानदी पे हीराकुंड है, और ठीक सतलज पर भाखड़ा नंगल है, और गोदावरी पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी प्रयास, स्वदेशी का मतलब होता है, ठीक है, अपने देश के प्रयास से, अपने देश के प्रयास से। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जब आजाद हुआ था, भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के समय ना हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं होने की वजह से भारत सरकार ने विदेशों से फंड लेकर विदेशों वाले देश जैसे लाइक जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इन सभी देशों के साथ मिल करके भारत बड़े बड़े प्लांट खोलते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने अपने दम पर अपना पैसा लगाकर, अपने इंजीनियर लगाकर क्या किया उन्होंने, ठीक है, स्वदेशी प्रयास से अपना पहला परमाणु विद्युत केंद्र खोला। इसका नाम है भाई साहब कौन, कलपक्कम। इसका नाम क्या आपका, कलपक्कम, ठीक है, कलपका के, ठीक है, कलपक्कम, क्या कलपक्कम। और यही हमारा जो, ठीक है, पहला परमाणु केंद्र जिसको हम लोगों ने अपने स्वदेशी प्रयास से इसका निर्माण किया था, ठीक है। आइए इसमें अब यहां देखिए कि ये सब है कहां, तो राणा प्रताप सागर जो, ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र है, ये कहां है, तो ये राजस्थान के अंदर, कहां है यहाँ पे, ये राजस्थान के अंदर है, कहां है, राजस्थान के अंदर है। दूसरा है नरोड़ा, ये कहां है, उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तीसरा कहां है आपका, महाराष्ट्र के अंदर, कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर है। ये कहां है आपका, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र के अंदर भाई साहब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, तो ये हो आपका महाराष्ट्र, ये क्या आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, कलपक्कम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में के मणिकरण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण वाले एरिया में, मणिकरण जो गांव है
उस गांव में कौन सा ऊर्जा का संयंत्र है, कौन सा ऊर्जा का प्लांट है, तो इसका नाम है भैया ताप विद्युत केंद्र। क्या है? ताप विद्युत ऊर्जा, यानी ताप विद्युत ऊर्जा इसका आंसर है। आई थिंक हम इसमें श्योर नहीं, तो आप क्या करेंगे, अगर ये इसका आंसर दूसरा होगा तो आप समझिए जरा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो भैया प्राकृतिक गैस क्या होता है, नहीं पेट्रोलियम का क्या होता है, दोस्त होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम का दोस्त होता है। जहां पर पेट्रोलियम रहेगा, जैसे यहां पर पेट्रोलियम है भैया, तो यहीं के आसपास कहीं ना कहीं पे क्या होगा, पेट्रोलियम क्या होगा, यहीं पर आसपास कहीं ना कहीं पे, यहीं पर आसपास कहीं ना कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे ठीक है आपको मिल जाएगा पेट्रोलियम, क्या सॉरी यहाँ पे प्राकृतिक गैस मिल जाएगा। मतलब ये सारा क्या है, ये सारा है आपका, ये सारा क्या है आपका पेट्रोलियम है, और यहाँ पे क्या पेट्रोलियम के ही आसपास वाली जगह में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको प्राकृतिक गैस मिल जाएगा। तो ये क्या आपका प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ये क्या है आपका, ये है प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ये आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है, और ये आपका पेट्रोलियम, ये आपका पेट्रोलियम ये है, तो ये पेट्रोलियम के ही साथ होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम, इसका आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम, ठीक है। यूरेनियम क्या होता है कि एक परमाणुविक खनिज है, क्या होता है, एक परमाणुविक खनिज है, इससे परमाणु खनिज बनाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर ये क्या होता है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। कौन है ये, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। और कोयला क्या है, कोयला ठीक है ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। अंडरस्टैंड, ये आप समझ गए। और कोयला ठीक है हमारे यहाँ ठीक है ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रिटेन के सहयोग से, क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रिटेन के सहयोग से कहां लौह इस्पात बनाया गया भैया। तो इसका आंसर बनाया गया है ठीक है आपका, ठीक है दुर्गापुर में, आपका दुर्गापुर में ब्रिटेन के, ठीक है ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है ब्रिटेन के सहयोग से, कौन किसी ब्रिटेन के सहयोग से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ठीक है पहला लौह इस्पात कारखाना बनाया था। बोकारो भी एक स्टील प्लांट है, राउरकेला भी एक स्टील प्लांट है, सेलम भी एक तरह का स्टील प्लांट है। तो ये है ठीक है, दुर्गापुर में भी एक स्टील प्लांट है जिसको हम लोगों ने ब्रिटेन के सहयोग से बनाया था। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है बाघ परियोजना। कौन परियोजना, बाघ परियोजना, ठीक है। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने ठीक है सन 1973 आपका सन 1973, तो हम क्या बोल सकते हैं, सन 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत किया था। धन क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर उत्तराखंड का, उत्तराखंड इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था भैया। तो गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था, 1952 के अंदर इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आयुर्वेद के जनक कौन है भाई। ठीक है, देखिए आयुर्वेद के जनक, ठीक है, मूलतः आप ना पढ़े होंगे, ठीक है, चलो क्या पढ़े होंगे, चलो, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या, राइट आंसर क्या होगा, धन्वंतरी। क्या आपका धन्वंतरी। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन बैंक में या फिर बुक में आपको कहीं पे दिखाई पड़ रहा है तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर धन्वंतरी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चरक है तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। आगे बढ़िए हम लोग, ठीक है। आगे टैक्सोल, क्या पे टैक्सोल, ठीक है, पता है आपको टैक्सोल क्या होता है, टैक्सोल नामक, ठीक है, क्या होता है, टैक्सोल नामक रसायन से, ठीक है, क्या किया जाता है, टैक्सोल नामक रसायन से, ठीक है, हम इसका जो प्रयोग करते हैं, कहां करते हैं, वो कैंसर में करते हैं। कहां करते हैं, वो कैंसर में। इसका हम, ठीक है, आंसर, इसका आंसर क्या, कैंसर। एड्स में क्या होता है भैया, सॉरी मलेरिया में क्या है, तो मलेरिया में ना एक जो है कुनैन, क्या है, कुनैन नाम का एक छाल है, पेड़ पौधा है, उसी से हम क्या करते हैं, उसी का प्रयोग हम लोग कुनैन मलेरिया में करते हैं। टीवी में आई थिंक यहाँ पे हमारी किताब में ऐसा कोई एड्स नहीं है, ठीक है। आगे भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, इसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। इसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कहाँ है, तो हीराकुंड बांध कहाँ है भैया, तो हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर। कौन नदी पर है, महानदी पर इसका छाप है, ठीक है, और ये महानदी पर है, ठीक है। आई बस में, तो ये कहां पर है, महानदी पर। कहां पे है, महानदी पर ये है। कहां है, महानदी पर है। ये कहां है, ये महानदी पर देखने को मिलता है, और इसकी लंबाई है 4801 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 4801 किलोमीटर देखने को मिलता है। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, ठीक है। टिहरी बांध कहां भैया, तो टिहरी बांध है, ठीक है, सोन नदी, ओके, टिहरी नदी कौन नदी पर है, टिहरी नदी पे है। रिहंद बांध क्या, रिहंद नदी पर, ठीक है। और भाखड़ा नंगल जो बांध है ये है सतलज, कौन पे, सतलज नदी पर बांध है, ठीक है, सतलज नदी पर ये बांध है। देखिए भारत के अंदर आपके जो क्लास है 10th का जो भूगोल है, 10th का भूगोल है,
इस भूगोल के बुक में क्या कम से कम 10 गो, ठीक है, नदी का नाम दिया, नदी घाटी परियोजना का नाम दिया गया है। इस परियोजना में, ठीक है, दो ही परियोजना ऐसी है, दो परियोजना ऐसी है। तो एक क्या आपका भाखड़ा नंगल, कौन आपका है, एक है आपका भाखड़ा नंगल और दूसरा क्या आपका, ठीक है, ओके, हीराकुंड, क्या आपका हीराकुंड। ये दो नदी, सॉरी ये दो बांध ऐसा है, ठीक है, जिसका नाम नदी के नाम पर नहीं रखा गया है, इसका नाम अलग है, इसका नाम क्या है, अलग है, दैट्स ऑल। और जितने भी नदी, ठीक है, आपको परियोजना मिलेगा, सभी परियोजना का नाम क्या है, नदी के ही नाम पर रखा गया है। तो इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, दो चीज याद रख लेंगे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, भैया कौन नदी पर है, तो ये महानदी पर है, कौन नदी पर है, महानदी पर है। और ये भाखड़ा नंगल कौन परियोजना कहाँ है, तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो है कौन, सतलज नदी पर देखने को मिलता है। दैट्स ऑल कहानी, ठीक है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। ये है हमारे सामने आपका अगला क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव, कहलगांव, ओ कहल 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 कहल, ये क्या है, कहला गांव जाए के लिए वही है, ठीक है। कहल क्या है, कहलगांव है, ठीक है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है भैया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर की, बरौनी की, भागलपुर, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। दांत करके देखिए, 4 उंगली पे 4 को है ऑप्शन, 4 को है, ओके। ओके, क्वेश्चन क्या करा, इसका आंसर हमको लग रहा है जहां तक, ठीक है, इसका आंसर होगा भागलपुर। इसका आंसर क्या आपका, भागलपुर, ठीक है। और इसमें तो इसका जस्ट आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, अंतरात्मा से निकली आवाज को कभी, ठीक है, कभी आप नहीं नकार सकते हैं। तो मेरी अंतरात्मा कहती है कि इसका आंसर क्या होगा, भागलपुर। तो आपका आंसर क्या हो गया, भागलपुर, ठीक है। आगे आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग, कौन पे, तरंग, तरंग होती है 3 प्रकार की, क्या प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, पी तरंग, ठीक है, एस तरंग और आपका एल तरंग। क्या था आपका, एल तरंग। सबसे स्पीड ये चलती है, सबसे स्पीड ये चलती है, ठीक है। उसके बाद ये चलती है, उसके बाद ये चलती है, उसके बाद क्या चलती है, कौन चलती है, उसके बाद ये चलती है, ठीक है, और उसके बाद ये चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पृथ्वी पर पी पहुंचती है, सबसे लास्ट में ये पहुंचती है। तो क्या होती है, ये जो सबसे लास्ट में पहुंचती है, तो क्या कूदते कूदते पहुंचती है, ये क्या होती है, ऐसे ऐसे पहुंचती है, ऐसे ऐसे पहुंचती है, ठीक है। और ये क्या करती है, पूरे बिल्डिंग को, पूरे धरती को डांस करवाती है और खतरनाक क्या करती है, पूरे की तहस नहस कर देती है। मतलब कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा सबसे विनाशकारी कौन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या आपका, एल तरंग। कैसा आंसर होगा, एल तरंग। और सबसे कम विनाशकारी होगा पी तरंग, कौन आपका, पी तरंग, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होने वाला है ये सबसे कम विनाशकारी। सबसे कम विनाशकारी कौन होगा, ये कम विनाशकारी, क्या कहे, सबसे कम विनाशकारी कौन होगा, तो ये होगा सबसे कम विनाशकारी, ठीक है। सबसे अधिक विनाशकारी क्या होगा, अधिक विनाशकारी, अधिक विनाशकारी, ठीक है। अधिक विनाशकारी कौन होगा, अधिक विनाशकारी होगा एल, ठीक है। और सबसे पहले, ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचती है, सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है, फर्स्ट में पहुंचती है पी तरंग। और सबसे लास्ट में पहुंचती है कौन, सबसे लास्ट में पहुंचती है कौन, सबसे लास्ट में पहुंचती है कौन, ये आपका एल तरंगे पहुंचती है। और बीच में क्या होता है, दूसरे नंबर पे पहुंचती है कौन, ये आपका एस तरंग, ठीक है। और टी नाम की कोई तरंग नहीं होती है, यह बात आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ले लीजिए कि आप क्वेश्चन को पकड़िए, ठीक है। लगता है कि आपको भारी कि नहीं पता, बताइए ना। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, किसका शोक, बिहार का शोक, ठीक है भैया। इसका जो आंसर होगा, ये को गंगा की, गुंडक की, कोसी की, सोनिया, कौन है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एग्जैक्टली, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये कौन होगा, इसका जो आंसर होगा कोसी, कौन आपका, कोसी नदी इसका आंसर होने वाला है। देखिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ओके, अगर नदी से हम बात करें, गंगा हमारी क्या है, गंगा हमारी, ठीक है, हमारी पवित्र नदी है, कौन हमारी पवित्र नदी, और इसको हम राष्ट्रीय नदी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो पवित्र नदी बोल सकते हैं। कोसी नदी क्या है, तो कोसी बिहार की शोक है, बिहार की क्या है, शोक है, बिहार की शोक है, बिहार की शोक नदी है, बिहार की शोक नदी है, ठीक है। वैसा ही क्या दामोदर, क्या कहे, दामोदर, दामोदर जो है ना वो दामोदर, ठीक है, दामोदर क्या है, पश्चिम बंगाल की शोक है, कौन आपका है, पश्चिम बंगाल का शोक है, पश्चिम बंगाल का ये शोक नदी है, कौन आपका, ठीक है। और यहाँ क्या बोल सकते हैं, बांग्लादेश को हम ना बाढ़, क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश को ना बाढ़ों का देश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांग्लादेशों को, ठीक है, या बोलते हैं हम लोग बांग्लादेश को ना बाढ़ों का देश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाढ़ों का देश बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ठीक है।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, बस होने वाला है, ठीक है। निम्न से कौन है आपका प्राकृतिक आपदा, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा भैया, सुनामी है कि नहीं है, बाढ़ है, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं है, एकदम कर दे। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है भैया, इसका जो आंसर होगा देखिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा महामारी, महामारी। महामारी क्या होता है, महामारी आदमी की गलती के कारण की वजह से होता है, दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, महामारी। वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में किस प्राकृतिक आपदा ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना बिहार ने किया था, बिहार ने क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भूकंप। कौन होगा इसका आंसर, भूकंप, ठीक है। 1934 में क्या हुआ था, बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था, ओके। तो आप इस भूकंप के बारे में कई लोग से सुने होंगे, जैसे कि आपकी दादी या फिर नानी होगी ना, आप उसके बारे में उससे जाकर आप पूछिएगा तो इस भूकंप के बारे में बताएगी कि कितना भयानक था। वहां पे आग के गोले निकल रहे थे, ठीक है, जमीनें फट रही थी और बहुत ही खतरनाक नजारा था भाई उस समय का, ठीक है। दैट्स ऑल, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, कच्छ प्रदेश। क्वेश्चन क्या हमारा, कच्छ प्रदेश। क्वेश्चन हमारा है कि कच्छ प्रदेश कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। ये कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात, ठीक है, ये कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इसका कह रहा है कि कौन भूकंपीय पेटी, देखिए भूकंप की ना 5 पेटी होती है, क्या पेटी होती है, 5, 1 से लेकर क्या होती है 5 तक पेटी होती है, ठीक है। जो बिहार आता है वो क्या आता है, बिहार में चौथे क्या आता है, बिहार आई थिंक क्या होता है हमको लगता है, बिहार ओके जोन 4 में आता है, कितने में आता है, जोन 4 में आता है। और ये आता है कहाँ, जोन 5 में आता है। ये आया आपका, ठीक है, ये जो आ गया, ठीक है, जो कच्छ प्रदेश है वो कहाँ आएगा, तो कच्छ प्रदेश आएगा भाई साहब, कहाँ आएगा, तो कच्छ प्रदेश आएगा जोन 5 में। कहां पर, जोन 5 में। ये बहुत ही विनाशकारी, ठीक है, सबसे अधिक विनाशकारी ये होता है, सबसे अधिक विनाशकारी, सबसे खतरनाक ये होता है, खतरा वाला ये होता है, ठीक है, सॉरी सबसे कम खतरा इसमें पाया जाता है ना, ओके, सबसे कम खतरा इसमें होता है और सबसे जो अधिक खतरा होता है किसमें होता है, सबसे अधिक होता है 5 जोन में, 5 जोन में, जोन 5 में, जोन 5 में सबसे अधिक खतरा होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे भैया, सबसे अधिक खतरा कहां होता है, तो जोन 5 में होता है, सबसे कम यहां होता है, ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने हमारा, महासागर के तलों में, क्या कहे, ये महासागर है, ये क्या है, महासागर है, और यहाँ के तलों में क्या क्या का कंपन उठेगा, क्या उठेगा, कंपन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सुनामी। क्या बोलेंगे इसको हम सुनामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सुनामी। इसका आंसर क्या होगा, सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भूकंप क्या होता है, तो भूकंप स्थल के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो कंपन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थल के ऊपर कंपन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, भूकंप बोलेंगे। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात आता है, ठीक है, महासागर के अंदर आता है, जिसमें हवाएं क्या होती है, गोल गोल डांस करती है, गोल गोल डांस करती है, ठीक है। और कोई आदमी जाएगा उसके अंदर जाकर डांस करने, तो जो मजा करके डांस करवाएगा ना, कि ठीक है समझ में आ जाएगा लोगों को ना। सुनामी क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि महासागर में क्या होता है, महासागर में डांस करता है। और भूस्खलन क्या होता है, तो भूमि का ठीक है, भूमि का टुकड़ा, ओके, ये चट्टान का टुकड़ा या चट्टान का टुकड़ा खिसक कर नीचे आता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मलबा। देखिए कि ऐसे बिल्डिंग है, एक आपको बिल्डिंग है ना। अब यह बिल्डिंग क्या हुआ, भूकंप आया, अब भूकंप में क्या हुआ, दंदनाक ये क्या टूट गया ना। और टूटने के बाद क्या होता है, ठीक है, बन जाता है मलबा। क्या बन जाता है, मलबा। अब मलबा के अंदर कोई बच्चा यहाँ पे दब गया, कोई बच्चा यहाँ पे दब गया, कोई बच्चा यहाँ पे दब गया, सुनिए वर्ष यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मलबा के अंदर कोई बच्चा क्या हो गया, दब गया, मलबा के अंदर कोई बच्चा अगर दब गया है ना। अगर ये कोई बच्चा है, अगर ये कोई आदमी है, ठीक है, अगर ये कोई आदमी है और ये क्या दब गया है ना, ये दब गया, तो भैया इसको देखने के लिए, इसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो यंत्र होगा भैया, वो यंत्र का प्रयोग किसका करेंगे, तो ये यंत्र जो है वो यंत्र का नाम है, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। क्या आपका, इंफ्रारेड। हाँ, इसमें क्या करेंगे, इस आदमी को ना, मतलब कैमरा होता है, उस कैमरा को ऐसे लगा के देखे ना, तो आपको दिख जाएगा कि भैया, मतलब आप पूरा ढेर रहेगा, पूरा कचरा का ढेर रहेगा, पूरा बिल्डिंग उसके अंदर रहेगा, ऊपर रहेगा, और उसके नीचे दबा रहेगा ना, तो कैमरा से देखेंगे, कैमरा से देखने पर वो दिखाएगा कि ठीक है वो अंदर कुहूर रहा है, ठीक है, उसमें तो तब जाके ना आदमी क्या करता है, उसको निकालता है, ओके। तो दूरबीन क्या होता है, दूरबीन कोनो काम का यहाँ पर नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की संविधान सभा का गठन,
भारत को, ठीक है, भारत के संविधान को लिखने के लिए एक सभा बनाई गई थी, उसी को हम क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान सभा का सभा बोलेंगे। और उसका गठन हुआ था 1946 के अंदर, ठीक है। क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, या प्रधानमंत्री, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो इसका आंसर होगा एग्जैक्टली जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के ऑब्जेक्टिव सेशन में बस आपके लिए इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ओके, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे, है ना। तो आप, ओके, तो मैं आपसे लेता हूं विदा, तब तक अपना रखिए ख्याल, ठीक है। जय हिंद।